हमने जो उनको शिल्पकार कहा है, निर्मल युग के वो शिल्पकार है, उनको सहज संस्कार कैसे दिए जाए। श्री माता जी ने जो जो बातें बताई है बच्चों के लिए, वो बच्चों तक कैसे पहुंची जाए। तो संस्कार क्या करने की चीज़ है कि अरे बाबा ये ले, तेरे थैली में ये संस्कार डाल दिए? नहीं, बच्चे तो बड़ों को देख के ही समझते हैं, सीखते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो आज तो हम दो हिस्सों में बात करेंगे। एक तो जैसे होता है घर से बच्चों का मार्गदर्शन कैसे किए जाए, और जहाँ पे बाल शक्ति केंद्र है, बाल शक्ति मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ पे बच्चों के लिए सीक्वेंस कैसे हो, वो ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, ये दोनों चीज़ों पे आज बात करेंगे। तो माँ ही तो बच्चे की सबसे पहली गुरु है, और जैसे कि स्त्री एक समाज को बांधने वाली शक्ति है, बच्चे की माँ ही जानती है। जैसे बोलते हैं माँ बच्चे का मन पढ़ लेती है, चाहे बच्चा कुछ बोले या ना बोले, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, माँ तो बच्चे का मन जान लेती है, पढ़ लेती है कि आज उसकी ज़रूरत क्या है, आज वो खुश है तो क्यों खुश है, नाराज़ है तो क्यों नाराज़ है। तो अभी देखो बच्चे हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं, बहुत समझदार है। तो अब हम पूजा में आए तो उनको बोल सकते हैं कि हम ये पूजा में क्यों जा रहे हैं, ये पूजा मतलब हम श्री माता जी की कौन सी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। फिर जो पूजा का सीक्वेंस होता है, हाँ, सीक्वेंस भी बच्चों को हम बोल सकते हैं कि देखो, ठीक से देखो, ध्यान से देखो, क्या क्या सीक्वेंस होता है पूजा में, वो याद करो। और फिर बच्चे को हम जैसे पूजा होने के बाद इस पे चर्चा कर सकते हैं। फिर अलग समय देने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों को। हाँ, जैसे स्कूल में बोला जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को क्वालिटी टाइम दो। हाँ, फिर सहेजी जो माँ बाप है, क्वालिटी टाइम के साथ साथ क्या हम उन्हें स्पिरिचुअल टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये सिर्फ एक तरफ से बात नहीं होगी, पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो बच्चों को क्वालिटी टाइम देना है तो इसके साथ साथ बच्चों को स्पिरिचुअल टाइम देना ज़रूरी है क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा जोर, नारी शक्ति। हाँ, स्पिरिचुअल टाइम देना ज़रूरी है। तो कैसे दिया जाए? कितने सारे काम होते हैं, चाहे पापा हो या मम्मी हो, माँ हो या पिता हो, इतने सारे। और फिर से अलग से बच्चों पे ध्यान देना कुछ भी कठिन काम नहीं है, बस हमारी इच्छा चाहिए और हमारी कार्य शक्ति, ये दोनों का काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो देखो छोटा सा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। जैसे हम कहीं पूजा में गए थे और बच्चे साथ में थे, तो बच्चे को वो माँ चिप्स कुरकुरे खिला रही थी और जलाभिषेक के लिए अनाउंसमेंट हो गई कि चलो जलाभिषेक है। तो मम्मी बोलते हैं जाओ भागो भागो। हाँ, वो बच्चा खाते खाते 2-4 चिप्स हाथ में लेते लेते चला जलाभिषेक करने के लिए। लकीली उसको श्री माता जी का जलाभिषेक करने को मिल भी गया। फिर से आया, एकदम कैजुअली आ गया, नीचे बैठ गया, फिर से अपना काम शुरू, चिप्स हो कुरकुरे हो, पैकेट खोलना फोड़ना, आवाज़ करना। तो क्या मतलब ये सही है? नहीं। तो ये एक हो गया, ये एक दृश्य हो गया कि हम मतलब कहाँ गलत होते हैं, हम कहाँ अपनी डिग्निटी भूल जाते हैं और कहाँ हम आदि शक्ति की जो पूजा कर रहे हैं उसकी डिग्निटी भूल जाते हैं। और एक चीज़ अभी दूसरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे चर्चा करेंगे तो ही ज़्यादा वो बेटर होगा एकदम। जैसे अभी बच्चे कुछ ऑनलाइन जुड़े हैं तो उनको भजन सिखा रहे थे और हम उनको अर्थ बोल रहे थे कि ये भजन का अर्थ क्या है या ये चीज़ का अर्थ क्या है। तो जैसे हम कोई भी चीज़ का उनको अर्थ बोलते हैं, उसका महत्व समझाते हैं, तो वो बड़े इन्वॉल्व होके वो समझना चाहते हैं। तो एक वो भजन की पंक्ति है, उसमें वो पंक्ति है, सहज योग है जीवन का आधार।
तो हमने ये पंक्ति उनको बोली और बोलो बोलो क्या अर्थ है इसका, ये सहज योग जीवन का आधार है। और फिर हमने बोला कि अगर सहज योग आपके जीवन में ना हो, श्री माता जी आपके जीवन में ना हो, तो आपको कैसे लगेगा? हाँ, आप विश्वास करो, इतने छोटे छोटे बच्चे, कोई 3rd स्टैंडर्ड का, कोई 4th का, कोई 1st स्टैंडर्ड का, इतने छोटे छोटे 10-12 साल के अंदर इतने सुंदर उनके आंसर थे कि वो हैप्पीनेस नहीं रहेगा, वो रौनक नहीं रहेगी, हम वर्तमान में नहीं जी पाएंगे, हम प्रेजेंट में नहीं जी पाएंगे। इतने छोटे बच्चे, बच्चे तो वही है ना, बस हमें उनमें भरना है। हाँ, जैसे उदबत्ती है, हाँ, पूजा के लिए हम उदबत्ती लाते हैं, बंद है पर उसमें सुगंध तो है ही। हाँ, उदबत्ती है उसमें सुगंध है, पर हम वो जब जलाते हैं तो उसकी खुशबू चारों ओर फैलाती है ना, फैलती है। तो हमें तो क्या अपने बच्चों के ऊपर मेहनत करनी है, अपने बच्चे की परवरिश हम सहज तरीके से कैसे करें। तो जैसे पूजा है, पूजा का आप अर्थ बोलो, उसका महत्व समझाओ, उस पर जैसे आपने अमृतवाणी लगाई, अमृतवाणी सुनी, चाहे तो आप बच्चे और आप साथ में बैठे अमृतवाणी सुनो, पूछो, उसके सवाल पूछो। और कितनी अमृतवाणी ने श्री माता जी की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, कहानी है, तो वो उनको बोलो। देखो बच्चे खुलते हैं, जब हम बात करते हैं उनसे तो उनको अपनापन लगता है, उनको हम अपने दोस्त जैसे लगते हैं और वो बहुत खुलते हैं, इतने सारे सवाल पूछते हैं फिर। और जैसे अभी हमने बोला कि आप अमृतवाणी सुना, तो और एक किस्सा याद आया। ऐसे ही बाल शक्ति का सेंटर था, तो बाल शक्ति का सेंटर होने के बाद एक छोटा सा बच्चा, शायद जूनियर केजी सीनियर केजी का होगा, बहुत पहले की बात है, वो पूछने लगा कि मैं आपको एक सवाल पूछूं। मैंने कहा पूछो ना एकदम। तो बोला हम जय श्री माता जी क्यों बोलते हैं, हम एक दूसरे को जय श्री माता जी क्यों बोलते हैं, हम फोन पे भी एक सहेजी दूसरे सहेजी से जय श्री माता जी क्यों बोलते हैं। तो कोई माँ पिता बोलो कि हम एक दूसरे को जय श्री माता जी क्यों बोलते हैं। आप जवाब दो, क्योंकि आपको बच्चा सवाल करेगा तो आपको जवाब मतलब पता होना चाहिए, पता तो है ही, बस संकोच मत कीजिए। हम क्यों बोलते हैं जय श्री माता जी, और बड़े प्यार से, बड़े भक्ति से बोलते हैं, पूरे विनम्रता से बोलते हैं। प्लीज़ बोलिए, नहीं तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरा मतलब इनको बोर तो नहीं हो रहा, या ये बोलेंगे कि क्या ये प्रवचन लगा रखा है एकदम। प्लीज़ बोलिए, या तो पेरेंट्स बोलिए कि हम ऐसे मतलब बच्चे ने इतना सिंपल सा सवाल पूछा कि हम क्यों बोलते हैं जय श्री माता जी, उसकी जिज्ञासा, उसका मतलब वो उत्सुकता। हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा ऊपर हाथ कीजिए। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वहाँ से बोलिए। सबको जय श्री माता जी। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सब दूसरे को जय श्री माता जी इसलिए बोलते हैं कि जैसे राम जी का भक्त हनुमान जी हैं, हनुमान जी दिन भर में कई बार राम का नाम लेते हैं, तो फिर उनसे उनका उद्धार होता है, तो वो उनका अपना पूज्यमान मानते हैं। तो हम लोग भी श्री माता जी को अपना पूज्य मानते हैं, हम भी श्री माता जी का भक्त हैं, तो इसलिए श्री माता जी का हम लोग दिन भर में नाम लेते हैं, एक दूसरे को जय श्री माता जी बोलते हैं। हाँ, हम सहयोगी है, सबके हृदय में श्री माता जी है, आपके हृदय में श्री माता जी है, हमारे हृदय में श्री माता जी है, सबके तो वो जो हृदय में श्री माता जी है हम उनको ही तो नमन करते हैं ना। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी क्यों बोलते हैं, एक बार आप युवा शक्ति इतने सारे हैं, कोई बताए एक बार फिर। जय श्री माता जी। हम जय श्री माता जी इसलिए कहते हैं कि श्री माता जी का जय जयकार है, हमारी श्री माता जी रक्षा करती है, हर हमेशा श्री माता जी हमारे हृदय में रहती, तो उससे हम जय श्री माता जी कहते हैं, हम प्रणाम करते हैं श्री माता जी को हमेशा। जय श्री माता जी। दूसरा कोई बोलेगा?
सब बोलेंगे तभी। फिर हमने कहा कि आप अमृतवाणी बच्चों को सुनाओ। एक अमृतवाणी, एक श्री माता जी का शब्द, मतलब एक शब्द भी हम अपने जीवन में पूरा फॉलो करें या एक शब्द को भी पूरा अपने जीवन में उतारे तो क्या बात है एकदम। तो अमृतवाणी जब हम सुनाएं बच्चों को तो देखो श्री माता जी कितना है, मतलब एडमिन है, मैनेजमेंट है, श्री माता जी की कितनी उन्होंने कहानियाँ बताई है, जैसे श्री माता जी के एक्सप्रेशन हैं, श्री माता जी कितने नए शब्द बोलते हैं। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि अरे अभी अभी स्कूल में कॉम्प्रिहेंशन है, ऐसे लिखना है, बच्चा अभी मम्मी तू लिख दे, अभी मुझे पता नहीं कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखना है, निबंध, कितना टेंशन आ जाता है। यही बच्चे श्री माता जी की अमृतवाणी सुने तो इनका लिटरेचर कितना अच्छा हो जाएगा। ये भी एक बात है जो हमें मतलब जैसे बोलते हैं नोइंगली अननोइंगली हम ऐसे ये कैजुअली हो जाता है। तो श्री माता जी जैसे उनका एक्सप्रेशन देखो, उनके इंटरव्यू देखो अमृतवाणी के द्वारा, कितना है श्री माता जी की अमृतवाणी। जब हम ध्यान से निरीक्षण करके तो आप बच्चों को ये भी सिखा सकते हैं। फिर एक बहुत ही बड़ी बात है कि प्रार्थना, जैसे हम बोलते हैं कि प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है। जब हम पूरे दिल से कोई अच्छी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो फलद्रूप होती है। तो हम प्रार्थना का भी महत्व बच्चों को सिखाएं। जैसे कोई गलत चीज़ घटित होती है तो मिल के घर में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, फिर सेंटर पे भी उस चीज़ के लिए प्रार्थना ले सकते हैं। ये चीज़ें बच्चों को बार बार बोली जाए तो उनको उसका महत्व, उसका सीरियसनेस उनको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी जैसे और एक ऐसे ये बोलते हैं ना तो एक एक ऐसे किस्सा आ जाता है बच्चों के साथ जो भी है। तो हम देखो अभी आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं कि अब जब हम खाना खाते हैं तो हमको सबको पता है कि हम माँ अन्नपूर्णा का मंत्र बोलते हैं। तो ऐसे ही और एक घटना है कि हम ऐसे ही सहेजी साथ में खाना खा रहे थे, घर में थे तो कोई संकोच भी नहीं था, सब अच्छे से अन्नपूर्णा का मंत्र बोल रहे थे। तो एक छोटा सा बच्चा बोला कि ये अन्नपूर्णा क्यों बोला हमने। मैंने कहा वो तो सहेजी बच्चा है, सब घर में सहेजी है, फिर भी उसका सवाल कि हम अन्नपूर्णा का मंत्र क्यों बोलते हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्या बोलते हो, आप जब वाइब्रेट करते हो या खाना खाते हो। तो उसने बोला हम तो खाना देवी साक्षात बोलते हैं। तो चीज़ वही है, बहुत सिंपल है, बहुत सादी है। ऐसे अभी लगेगा कि अरे ये क्या सिखाना है बच्चों को। जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर जिन बच्चों को पता नहीं है तो पता कैसे चलेगी। जैसे कल वो दीदी ने बोला कि हमें सहज कल्चर आगे टिकाना है, आगे उसके वैल्यू बोलने हैं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं पर वो बच्चे को बोलना पड़ता है। अभी जैसे कितने बच्चे हैं पूजा में भाग के आते हैं, मतलब स्लीवलेस पहनते हैं और क्या क्या होता है वो जो कोल्ड शोल्डर या टाइट जीन्स। तो क्या मतलब ये बच्चे की गलती है या मतलब क्या है ये, या जाने दो हो जाएगा, कैजुअली लेते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं कि हम बच्चों को बोल सकते हैं। अभी जैसे आप घर में काम करते हैं तो थोड़ा बच्चों को भी बोलो कि चलो, जैसे हम बोलते हैं कि सुबह उठ के वाइब्रेटेड पानी सबसे पहले पीना चाहिए। हम सब तो सुबह उठ के वाइब्रेटेड पानी पीते हैं। आप बच्चों को भी बोलो कि वाइब्रेटेड पानी आप पीना है, तो पीने के लिए वो तो रखना भी पड़ेगा ना, या रोज़ मम्मी रखेगी या पापा रखेंगे या और घर का कोई और रखेगा। आप उनको भी जिम्मेदारी दो कि चलो अगर भाई बहन है तो चलो हफ्ते में 2 बार आप रखो वो पानी, जिम्मेदारी दो उनको। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप उनको जिम्मेदारी दो तो वो इन्वॉल्व होते हैं और वो याद रखते हैं। जब वो प्रैक्टिकली चीज़ें करेंगे तो वो दोहराना नहीं पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हम घर में पूजा करते हैं उनको भी इन्वॉल्व करो, उनको भी थोड़ा काम दो। ये 1-2 चीज़ें हो गई। अभी
आज देखा कि बहुत सारे लोग वो लेफ्ट कॉर्नर में जा रहे हैं, जाते हैं तो वहाँ बहुत हंसते हंसते जाते हैं, हर एक का मोबाइल वहाँ मतलब ऑन हो जाता है, कोई वीडियो कोई फोटो। हाँ, क्या है ये? पूरी बच्चों की कलाकारी है। कितने छोटे बच्चे हैं, चाहे वो लाइन सीधी आना मतलब आ नहीं कुछ भी है, पर भाव देखो उनका कि भाव कितना सुंदर है। हमें माँ के प्रति करना है, हमें श्री माता जी के लिए करना है। इतना प्यार है ना श्री माता जी के प्रति बच्चों के मन में। जब उनको उनके से मतलब बाल शक्ति सेंटर पे उनको जो भी चीज़ बोली जाती है उनको वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। तो अभी घर से तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर बच्चों के लिए गेम है, क्विज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम ऐसे घर के लोग साथ में कर सकते हैं। फिर जैसे होता है कि हम सेंटर पे बड़े लोग पूछते हैं कि हाँ, हमारा श्री माता जी के साथ ये अनुभव हुआ है, हमको ये श्री माता जी का चमत्कार हमारे साथ हुआ है। तो बच्चों को भी बोलो कि आप अपना अनुभव शेयर करो, उनको एक्सप्रेस होने दो। वो जितना एक्सप्रेस होंगे उतना उनका स्टेज फियर कम हो जाएगा। वो जितना एक्सप्रेस होंगे उतना उनको वो सीक्वेंस से बातें कैसे बोलनी है वो पता चलेगा। और फिर यही तो आगे काम आएगा जब इंटरव्यू फेस करना है, जब बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी हैं, जब सीक्वेंस से पूरा लिखना है, तो यही तो काम आएगा। और फिर हम देखते हैं कि अभी हमारे सब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो उनका पढ़ाई में ध्यान एकाग्र हो, वो कंसंट्रेट करे, वो जो भी है अव्वल आए। हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा हर चीज़ में अव्वल रहे, चाहे स्कूल में हो चाहे सहयोगा के काम में। तो वो अव्वल होने के लिए क्या करना पड़ता है? श्री माता जी ने तो सब कुछ बताया है हमें। तो चलो ये सवाल फिर से एक बार ये पेरेंट्स साइड की तरफ कि बच्चे को पढ़ाई के लिए उसका ध्यान अच्छा लगने के लिए, वो फोकस रहने के लिए क्या करना चाहिए? कोई अलग सी चीज़ कुछ भी नहीं करनी है। बच्चा जब रोज अच्छे से ध्यान करेगा, उसका चित्त अपने आप स्थिर हो, चंचल जो विचलित चित्त है वो अपने आप रोज स्थिर हो जाएगा। जैसे ध्यान करना है, ऐसे नहीं कि श्री माँ के सामने बस आंखें बंद करके बैठ गया, ऐसे नहीं। उसको बोलो कि क्या आप फील कर रहे हो, आप कुंडलिनी शक्ति कहाँ पे है, आप महसूस कर रहे हो, क्या आप श्री माता जी से जुड़ गए हो? नहीं तो उसको वो बोर लगेगा कि क्या माँ बोलती है, अरे ध्यान किया, फुटसो किया। हाँ, उसको वो रिचुअल नहीं लगने चाहिए। जब वो ध्यान करेगा उसको वो फीलिंग आएगी ना कि नहीं, ये ध्यान से मुझे इतनी सारी मतलब एक तो सबसे पहले है वाइब्रेशन मिलना, और दूसरी चीज़ें वो तो बाय प्रोडक्ट है ही, वो मिलने वाली है। उसको एक बार वो चीज़ समझ में आ जाए ना तो वो फिर नींव पक्की हो जाती है। नहीं तो फिर कई पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे छोटे हैं तो कर लेते हैं, उनको हम धाक दपट या 2 चपटे लेके बिठा देते हैं। पर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, टीन एज के होते हैं, तो बाहर की दुनिया में तो कितने सारे टेम्पटेशन हैं, और हमें तो हम बोलते हैं हम सहयोगी है, तो वो क्या हम जो टेम्पटेशन है उसमें हम फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ, वो इल्यूजन में हम फंस जाते हैं। नहीं, जितनी छोटेपन से उनको बच्चों को वो आदत पड़ जाएगी कि नहीं, ये ध्यान बहुत प्लेवे मेथड से भी हम कर सकते हैं, पर कैजुअली नहीं लेना है। और एक बार उनको मतलब पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। और फिर हफ्ते में तो वो सेंटर पे जाते हैं। सेंटर में आप भी फॉलो अप के दौरान पूछ सकते हैं कि आपने हफ्ते भर में क्या किया, आज ने आप अलग से क्या काम किया, आप आज अपने कौन सा अच्छा काम किया, सहज का कौन सा काम किया। आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को पूछ के इनको थोड़ा जब वो एक्सप्रेस होंगे तो उनको वो ना
मतलब खुलापन रहेगा, वो ओपन जल्दी से हो जाएंगे। नहीं तो वो सेंटर पे जाना, बस इतना चक्र है, इतना ये लेफ्ट है राइट है, वहाँ बच्चे अबोध है, वैसे उनको कोई कैच और ज़्यादा होता नहीं। पर हम बार बार ऐसे बड़ों जैसे उनसे बात करेंगे ना तो वो ज़्यादा समझेंगे नहीं। तो हमने थोड़े बच्चों के लिए जैसे कुछ हमारे पास हमने फाइल लाई है, बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर है, बहुत सारे गेम हैं। अभी हम यहाँ पे है ज़्यादा समय कितना है दादा? समय तो टाइम तो वैसे आउट हो गया है। आप अगर चाहे तो कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या बाल शक्ति कोऑर्डिनेटर, देखो पूरी फाइल है, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं, तो आप वो बच्चों को देख के उनका वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। चीज़ें बहुत सारी है, पर आज के मतलब इतने थोड़े समय में वो पूरा बोलना वो भी ठीक नहीं है। बस हम सहयोगी है, इतनी अनमोल चीज़ हमें ईश्वर माता जी ने दी है, इतनी अनमोल चीज़ है, और वो इतने बच्चे छोटेपन से कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो फिर ऐसे लगता है ना कि एक बड़ा बहुत सुंदर वाक्य है कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। है कि नहीं बात? है हमारे पास अनमोल अद्वितीय चीज़ है। बाकी स्कूल के बच्चे जो है, बाकी बाहर की दुनिया के बच्चे हैं, उनको पता है ध्यान कैसे करना है, एकाग्र कैसे होना है, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसी करनी है, अपना खुद का डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन जो बोलते हैं, स्वयं शिस्त कैसी रखनी है। ये चीज़ें बाहर की दुनिया में नहीं है। हम सुनते हैं जब जैसे काउंसलिंग के लिए कभी कोई बोलता है, जाते हैं, तो बच्चा बहुत चंचल है, बच्चा बहुत मोबाइल देखता है, बच्चा बहुत एग्रेसिव है, पजेसिव है, मतलब वो शांत नहीं रहता, 2 मिनट में पढ़ाई भूल जाता है। कितनी सारी बाहर की दुनिया में प्रॉब्लम है। और वो हम प्रॉब्लम को बहुत मतलब कभी ऐसे लगता है ना कि वो पेरेंट्स भी बहुत वो प्रॉब्लम मतलब एज अ प्राउड फील करते हैं। हाँ, तो हमें प्रॉब्लम को बड़ा बोलना नहीं है। हाँ, हमें बोलना क्या है कि हमारा भगवान बड़ा है, प्रॉब्लम तो छोटी सी है। हाँ? हम बोलते हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम से नहीं हो पाता। वो प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है। हाँ, हमारा बड़ा क्या है? हमारा इतना बड़ा भगवान है, ईश्वर माता जी है। क्या है, कौन सा प्रॉब्लम है हमारे पास? हम तो मतलब मुझे तो लगता है पूरे सृष्टि के सभी मतलब आनंद में रहने वाले तो यही जीव होंगे। और एक ऐसे थोड़ी सी चीज़ आई कि हम अभी देखते हैं कितना धूप है, कितना पसीना है, अभी कूलर है, फैन है, सब चीज़ें हैं। मतलब श्रीमात भगवान है, उनको तो कुछ नहीं। पर देखो 1970 में कैसे मतलब श्री माता जी ने तो कैसे किया, यहाँ सब किया। किसके लिए किया? मानव कल्याण के लिए, सबके लिए इतना सारा किया कि हम खुश रहे, आनंद में रहे, सुरक्षा में रहे। तो हमें तो बस अपने बच्चे के लिए करना है। और जो लोग मतलब बाल शक्ति सेंटर चलाते हैं, बाल शक्ति सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको बच्चों को आगे लाना ही है। अगर हमारे बच्चे हम आगे नहीं लाएंगे तो फिर मतलब ऐसे होता है कि मतलब गाड़ी घुमा के फिर वही आ जाती है। अभी जैसे गुजरात की बाल शक्ति स्टेट कोऑर्डिनेटर सीमा दीदी है, वो भी काफ़ी प्रयास करते हैं, काफ़ी फ़ोन करते हैं, फिर अभी थोड़ा थोड़ा तो आगे आ रहे हैं। पर जैसे होता है कि सबका साथ, जैसे एक बहुत हमको पता है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ हो तो ये चीज़ कुछ भी असंभव नहीं है, पूरा संभव है। देखो ये कितने खिले खिले, इतने कैपेसिटी वाले, इतनी क्षमता वाले बच्चे हैं। तो हमें तो लगता है उनके साथ 4 घंटे क्या 2 दिन भी बिताए तो कम है, इतना सारा उनको देने के लिए है। तो सब पेरेंट्स तैयार है ना? हाथ ऊपर कीजिए कि हमें अपने बच्चों को जो श्री माता जी जैसे आदर्श बच्चा बनाना चाहती है वैसे हमें बनाना है। हमारे इच्छा शक्ति, हमारी कार्य शक्ति को हमें अभी पूरा उपयोग करना है। कुछ ही पेरेंट्स के हाथ ऊपर है। हाँ, ये पापा बोलते ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये पेरेंट्स की नहीं। पापा भी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, क्योंकि ये मॉडर्न एज है। मम्मी भी जॉब करती है, पेरेंट्स भी जॉब करते हैं, तो वो इक्वालिटी है, दोनों भी समय देते हैं। और वो क्वालिटी समय, वो स्पिरिचुअल समय हम देना है बच्चों को।
हमारे पास डिजिटल भी चीज़ें बहुत संभव है। अभी हम 2 दिन के लिए आए हैं, फिर कब कहाँ मिलेंगे, पर हमारे पास डिजिटल सुविधा है। हम नेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कैसे भी मिल सकते हैं। फिर हम आगे उसके लिए भी बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारा थोड़ा जो है थोड़ा डिले हो गया, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते। बस हम सब मिलके यहाँ पे एक प्रार्थना पूरे दिल से, पूरे प्यार से करेंगे कि हमें जितने भी अपने बच्चे हैं पूरे, हमें उनका सर्वांगीण विकास करना है। श्री माता जी का जो सपना है वो हमें पूरा करना है। हम तो कर ही रहे हैं। हाँ, जैसे आप प्रचार के लिए जाते हैं, आप बाकी काम के लिए जाते हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे प्रचार भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के द्वारा। अपने स्कूल के जो दोस्त हैं, सोसाइटी के दोस्त हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं, उनको भी बोल सकते हैं ना सहयोग क्या है, आपकी पढ़ाई में आपको क्या फ़ायदा होगा, आप कैसे अच्छे होगे। तो एक श्री माता जी का बहुत ही सुंदर वाक्य है, बहुत वो है कि वो प्रचार के बारे में है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन यू कैन डू इन अ ईजीएस्ट वे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन यू कैन डू इन अ ईजीएस्ट वे। क्या श्री माता जी इतना बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट क्रिएशन क्या है हम श्री माता जी के सामने? कुछ भी नहीं, पर श्री माता जी ने बोला है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन यू कैन डू इन अ ईजीएस्ट वे टू टेल अबाउट सहजयोगा। हमें सहजयोग बोलना है, हमारे बच्चे भी बोल सकते हैं, हम उनको सेंटर पे भी उनकी तैयारी करवा सकते हैं, घर में भी करवा सकते हैं। तभी तो यह आगे जाके, जैसे अभी हमारे ये काका है, जुंदरे काका है, सीमा दीदी है, गुजरात के इतने बड़े हैं, कैसे है कितनी क्या एडमिन की क्वालिटी है। और सीमा दीदी, उनके तो नाम में ही माँ है, माँ जैसे निरंतर वो काम करते हैं, इतना कर रहे हैं इतने सालों से। गुजरात के अभी मुझे ज़्यादा नाम भी पता नहीं है, पर गुजरात के जितने भी लोग हैं, कितने जैसे महाराष्ट्र के कितने हैं, पूरे जैसे भी जो भी एडमिन के हैं, ट्रस्टी है, कमेटी है, कितने प्लानिंग से पूरे साल भर का नियोजन करते हैं। तो यही देख के तो हमारे बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे। हाँ, कठिन असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे इच्छा शक्ति का हमें उपयोग करना है, कार्य शक्ति का उपयोग करना है, और हमारे बच्चों को बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सहयोगी बच्चा बनाना है। तो हम एक छोटी सी यहाँ सब मिलके प्रार्थना करेंगे, और फिर हम आगे जो है उनको देते हैं। तो एक कोई भी पेरेंट्स आ जाइए, पूरे दिल से सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी पेरेंट्स आ जाइए, चाहे पिता हो या माता हो, हमें सब बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए करना है जल्दी से, क्योंकि हमें एक एक के बाद पूरा समय के अनुसार करना भी है। जल्दी से प्लीज़ बोलिए प्रार्थना। अच्छा, ये पुणे की और एक ताई आ रही है। जय श्री माता जी। अभी दीदी ने हमें काफ़ी बाल शक्ति के विकास के लिए समझाया, हम किस तरह से उनकी उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स से रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों में जो सहज संस्कार हमें लाने हैं। तो श्री माता जी के चरणों में हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम अपना पूरा अटेंशन अपने सहस्त्रार पे रखेंगे, दोनों हाथ खोलते हैं, आंखें बंद करेंगे, और पूर्ण हृदय से जो कल की पीढ़ी संवारने का और बनाने की जिम्मेदारी श्री माता जी ने हमें सौंपी है, उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए हम श्री माता जी के चरणों में पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर हम सभी को आपने जो जिम्मेदारी दी है, आपके बच्चे संभालने की जिम्मेदारी दी है, जो कल की पीढ़ी बनाने की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभा पाएं। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कृपावंत होकर आप हमें मार्गदर्शन करें, और आपको अभिप्रेत ऐसा जो आज का बाल शक्ति वर्ग है उसे कल का युवा शक्ति वर्ग बना पाए, ऐसे हम पर आप कृपा करें।